तीसरे चरण के चुनाव में मेरठ से गई फोर्स। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है, जिसके लिए मेरठ से भी शनिवार को पुलिस लाइन से फोर्स रवाना हो गई। एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र सिंह ने बताया कि तीसरे चरण के मतदान के लिए मेरठ से 798 पुलिस कर्मी भेजे गए हैं। अहमदनगर में दोस्त ने दोस्त को मारी गोली, हालत गंभीर। मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अहमदनगर में मामूली विवाद के चलते दोस्त ने दोस्त को गोली मार दी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और जमकर धुनाई के बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मेरठ में एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मची भगदड़, लाखों का माल जलकर राख। मेरठ मेडिकल थाना क्षेत्र सराय काजी के राजवंदा विहार में मौजूद एक कपड़ा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में भगदड़ मच गई। फैक्ट्री में मौजूद चौकीदार और स्वीपर ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और मामले की जानकारी फैक्ट्री के मालिक को दी। सीएफओ संतोष राय का कहना है कि अभी आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। मामले की जांच की जा रही है और फैक्ट्री के मालिक के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। मसूरी में हुए कार हादसे में मेरठ की छात्रा गंभीर रूप से घायल, 5 की मौत। देहरादून में कर रही है पढ़ाई, साथियों के साथ शनिवार सुबह पहाड़ से नीचे गिरी कार। उत्तराखंड के मसूरी में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। एक कार बेकाबू होकर पहाड़ से 200 फीट नीचे गिर गई। हादसे में 4 छात्रों और एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक छात्रा गंभीर रूप से घायल है। घायल छात्रा मेरठ की रहने वाली है। मसूरी देहरादून रोड पर चूनाखाल के पास भीषण सड़क हादसा, वाहन गहरी खाई में गिरा, 5 लोगों की मौत, 1 घायल। मसूरी देहरादून मार्ग पर चूनाखाल के पास शनिवार सुबह करीब 5 बजे एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 4 युवकों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वाहन में कुल 6 लोग सवार थे। पलामू में बोले पीएम मोदी, पाकिस्तान दुनिया में जा जाकर रो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को झारखंड के पलामू में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, आज स्थिति ये है, पाकिस्तान दुनिया भर में जा जा करके रो रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। गाजियाबाद से भट्टा व्यापारी का अपहरण कर सिवाया में हत्या, परिजनों के साथ कराता रहा तलाश। गाजियाबाद से भट्टा व्यापारी का अपहरण कर सिवाया में हत्या, परिजनों के साथ कराता रहा तलाश। सिरकोड रोड से बीती 1 अप्रैल को एक भट्टा व्यापारी का अपहरण कर मेरठ के सिवाया गांव में हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को गांव के पीछे आरोपी ने गड्ढे में दबा दिया। निशानदेही पर नंदग्राम पुलिस ने दौराला पुलिस को साथ लेकर सिवाया गांव से शव बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नोएडा में सीवर की सफाई करने उतरे 2 श्रमिकों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के नोएडा में एक मकान के सीवर में सफाई करने उतरे 2 मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी। थाना सेक्टर 20 के अंतर्गत सेक्टर 26 में एक व्यक्ति द्वारा 2 व्यक्तियों को अपने घर पर सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए बुलाया गया था। बीती रात सफाई करते समय अचानक वो बेहोश हो गए। उनको बेहतर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ईडी ने एल्विश यादव और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला किया दर्ज। ईडी ने यूट्यूबर सिद्धार्थ यादव उर्फ एल्विश यादव और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ पार्टियों में मादक पदार्थ के रूप में सांप के जहर का संदिग्ध रूप से इस्तेमाल करने के आरोप में धनशोधन का मामला दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को ये जानकारी दी। सीएम योगी ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक जनसभा को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा,
लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जो आवाज है, दो ही स्वर गूंज रहे हैं। एक है चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार एक ही स्वर गूंज रहा है। और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब विकास भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उनके मन में एक ही बात है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह है कृतज्ञता का भाव, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यह संकल्प जो देश के अंदर दिख रहा है अभूतपूर्व है। बहनों और भाइयों, आज भारत एक नया भारत है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।